नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब फैमिली को हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि 2024 में 21 मई को हमें जेल जाना पड़ागा। जेल जाना पड़ा था, तो वहाँ पर जब मैं जेल के अंदर गई तो वहाँ पर कुसुमा नाइन थी। आपने बहुत नाम सुना होगा, चर्चित नाम था कुसुमा नाइन। उन्हीं ने हमारा जब हमारी 13 साल की उम्र में किडनैप भी किया था लाला राम के साथ में। उसके बाद में ठीक है हमारे गैंग में रही, उसके बाद में वो पकड़ गैंग में चली गई। तो हम अपना वैसे ही चलते रहे, एक बड़ी बहन की तरीके से मानते रहे, लेकिन वे कभी अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी। जब मैं जेल के अंदर गए तो कुसुमा नाइन ने हमें पहचान नहीं पाया, या उनने अनदेखी करी, बता नहीं सकते हैं। तो इधर इधर और बंदी बहनें थी, उनसे पूछा ये कौन है, ये कौन है, तो उन लोगों ने बता दिया, क्योंकि उनको जानकारी 4 महिलाएं पेशी पे आई थी। तो हम वहाँ पर गए, जाने के बाद में बनी रही, हमसे 1-2 महीना हो गए, नहीं बोली। उसके बाद में अपने आप को एकदम मैं बैठी थी। एक तो कहने में बड़ा हंसी भी आती है और एक बड़ा अंदर से फील भी हमें होता है कि चलो हम किसी से चलो हम नहीं बोल रहे, और एकदम बोले कि यहाँ बच के रहना, यहाँ पर फक्कड़ बाबा की लकड़ियाँ लटके गई। तो दोस्तों हमारे कुछ समझ में नहीं आई। चलो तो हमने उस बात को टाल दिया। फिर दूसरे दिन बोले कि यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी हैं, वो जादू टोना कर देती हैं और ये कर देती वो कर देती हैं। फिर बोली कि हमारे तो सब भगवान जी बता देते हैं। तो हमें वो आभास हो जाता है। जब वे हमसे 2-3 दिन ऐसी बोली तो फिर हमने सोचा चलो भैया हमें कौन सी दुश्मनी लेना है। हम भी बोलने लगे। जैसे वहाँ पर महिला बैरिंग में भंडारा चलता है, तो जो महिला वहाँ पर लगी थी तो कभी कभी जैसे पेशी पे चली जाती, जो तारीख पे आ जाती थी, तो वो किसी न किसी महिला से कह के, तो जैसे वरना हम कह देते जाओ आप लोग तारीख पे जा रहे हैं, हम हैं यहाँ पर, चलो हम तुम्हारी रोटी बनवा देंगे। तो 1-2 बार हम रोटी बनवाने के लिए जैसे भंडारे में चले गए, ऐसे शौक में। तो और औरतें थी, तो उनने कहा कि नहीं दीदी आप ना बनाओ। तो हमने क्या हो गया, हम बनवा लेते हैं। तो हमसे बोली कि आप लोगों को फैमिली मिल गई, तासे आप लोग खाना बना लेते, हमें नहीं बना पाते हैं। बड़ा हमने एक अंदर से फील हुई कि ये कह रही है कि वह नहीं। फिर ऐसी चलता रहा। एक दिन हमारा बेटा मिलाई करने गया, और वो तारीख लास्ट मान लीजिए। तो जब हम लौट के आए उस दिन कुसुमा नाइन की भी मिलाई आई थी। तो हमसे बोली कि सीमा तुम्हारा बेटा ना तुम्हें पढ़ा ना लाला राम को पढ़ा, वो कोई अपने चाचा को पढ़ा। तो हमने कहा हम साले किसी चाचा को नहीं जानते हैं, और ना हमने किसी को देखा, ना मैं जान सकती हूँ। बने रहे। 2 तारीख को हमारा बेटा मिलाई करने के लिए गया, और 2 तारीख के बाद में वो 3-4 तारीख में उसकी अचानक सर में दर्द हुआ और उसकी तबीयत ख़राब होती रही। हमें पता ही नहीं पड़ पाया, हमारे घर वालों ने फिर बाद में बताया। वो पता नहीं अपने आप में कुसुमा नाइन ने एकदम बोलना बंद कर दिया। फिर जब वो खुद बीमार पड़ गई तो कहीं कहते कि हम जेल में अगर यहाँ नहीं रहते, दूसरी जगह रहते, तो हम बीमार नहीं पड़ते। अब हमें दुश्मनों ने कहीं कहती थी पॉइजन दे दिया, कहीं कहती थी कि जादू टोना कर दिया। हम अपने यूट्यूब फैमिली को बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी पे अगर जादू टोना करते, तो हम अपने जज साहब पे जादू टोना ना कर देते, तो हम क्यों 4 साल की सज़ा में काट जाते जेलों। तो हम यूट्यूब फैमिली से कहना चाहते हैं कि कुसुमा नाइन के आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी जानकारी हमें है कि वो किस मिजाज की थी। हम भली भांति जानते थे, क्योंकि उस टाइम पर हमारी 13 साल की उम्र थी, तब से मैं जानते थे। हमारे जब इटावा में पहली दाएँ कुसुमा नाइन ग्वालियर से तारीख करने आई, तो हमारे मुकदमा इटावा में चल रहे थे। तो वहाँ पे इन्हें कोई प्राइवेट वकील नहीं मिला था। जो नहीं वकील से कहे तो नहीं वकील कह देता था कि हम नहीं करेंगे, वो तो छूटतगारी देने लगती है। तो उनको जज साहब ने सरकारी कोर्ट दिया गया था। तो इस तरीके की कुसुमा नाइन थी। आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हमें पता लगेगा कि आप हमें पसंद कर रहे हो। तो उनके विषय में हम काफ़ी जानकारियाँ आपको और रूबरू कराएंगे। नमस्कार दोस्तों।